जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म घोस्ट्स ऑफ डार्कनेस के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10 और 71% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अटर ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। इस ऐप की मदद से आप घर बैठे आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों, ये ऐप आपको एक्सपर्ट बना देगी, इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने में भी। इस ऐप का प्रीमियम वर्जन सिर्फ 99 रुपये का है, जिसे अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में भी इसमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप अटर ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक मैंशन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली हाल ही में शिफ्ट हुई होती है। इस फैमिली में होते हैं एक कपल और उनकी एक लड़की। वो लड़की अकेली रूम में सोने से डर रही होती है क्योंकि उसका मानना होता है कि उसके रूम में कोई बुरी शक्ति है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे कहती है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है, ये सब सिर्फ उसका वहम है। वो अपनी बेटी को सुला के वहाँ से चली जाती है। जब वो लड़की सो रही होती है तो वो देखती है कि उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया है। वो उसके पास जाती है और उस दरवाजे को बंद कर देती है। तभी वो दरवाज़ा फिर से खुल जाता है और वो लड़की लाल आंखों वाले एक डीमन को देखती है, जिसे देख के वो डर जाती है। वो डीमन उसे खींच के अपने साथ ले जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगली सुबह वो लड़की नीचे आती है जहां उसका पिता उसे नाश्ता करने के लिए कहता है। तभी वो लड़की एक चाकू उठाती है और अपने पिता को उससे मार डालती है। उसकी माँ देखती है कि उसकी बेटी पोजेस्ड है और ये देख के वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो लड़की अपनी माँ को भी मार डालती है। कुछ दिनों बाद दो बंदे उस मैंशन में आते हैं जिन्हें किसी अनजान आदमी ने वहां आने का इनविटेशन दिया होता है। दोस्तों, ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं और इनके नाम होते हैं जैक और जॉनथन। जैक एडवांस टेक्नोलॉजी से इन्वेस्टिगेशन करता है और जॉनथन पुराने तरीके से, जैसे वीजी बोर्ड एक्सेट्रा। तभी वहां एक अनजान आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि उसके मालिक ने उन्हें यहाँ बुलाया है। वो उन्हें एक फाइल देता है जिसमें उस मैंशन की हिस्ट्री लिखी होती है और उन्हें बताता है कि ये घर 200 साल पुराना है और हॉन्टेड भी है। यहाँ पे कई लोग रहने आते हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा कोई नहीं टिक पाता। इस घर में कई मर्डर्स हुए हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि वो मर्डर्स किसने किए हैं। वो उन्हें ये भी बताता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक कपल रहने आया था जिनकी बेटी ने अपने पिता और अपनी माँ को मार डाला था और वो खुद एटिक में मरी हुई मिली थी। पुलिस को उसकी पीठ पे चाकू के निशान मिले थे, मानो उसे किसी ने चाकू से वार करके मारा हो। और ऐसी ही कई रहस्यमयी मौतें यहाँ हो चुकी हैं। वो उन्हें कहता है कि उनका बॉस उन्हें ऑफर देना चाहता है कि वो 3 रात तक इस घर में रहें और इस केस को सॉल्व करें। इन 3 दिनों तक ये घर लॉक्ड रहेगा और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वो उनके फ़ोन और कार की चाबियाँ ले लेता है और उनसे कहता है कि वो इस काम के लिए उन्हें $50,000 देगा। ये ऑफर सुन के वो दोनों मान जाते हैं और उसके बाद ये टकला वहां से चला जाता है। जैक अपने हाई टेक इक्विपमेंट्स निकालता है और काम पे लग जाता है। तभी जॉनथन वहां आता है और उसे बताता है कि वो भूतों को देख सकता है। जैक उसे कहता है कि वो साइंस पे विश्वास रखता है और पैरानॉर्मल इवेंट्स की डिबंकिंग करता है। उसके बाद वो दोनों घर की छानबीन करने लगते हैं। जॉनथन जब बेडरूम में होता है तो उसे ये साइकिल चलती हुई नजर आती है, जिसे देख के वो डर जाता है। इधर जैक अपने इक्विपमेंट्स लेके उस लड़की के रूम में पहुंचता है जहां वो मरी थी। वो देखता है कि उस रूम का गेट अपने आप खुल गया है, तो वो उसे बंद करने जाता है, लेकिन वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। तभी उसके डिवाइस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसे देख के वो अचंभित हो जाता है। जब वो नीचे जाता है तो एक कमरे से उसे कुछ आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाता है, लेकिन तभी जॉनथन वहां आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जॉनथन उसे एक गन दिखाता है जो उसे वहां मिली होती है और वो दोनों उसे प्रोटेक्शन के लिए रख लेते हैं। रात को जॉनथन मोमबत्ती जला के अपने इर्द गिर्द सोडियम क्लोराइड गिराता है
और एक वीजी बोर्ड से वहां मौजूद आत्मा से बात करने वाला होता है। तभी वहां जैक आ जाता है, जो उसे कहता है कि वो उसका काम देखना चाहता है ताकि उसे ये पता चल सके कि वो सच में भूतों से बात कर सकता है या नहीं। जॉनथन वहां उस आत्मा को पुकारता है, लेकिन वो नहीं आती। ये देख के जैक उस पे हंसता है, तो जॉनथन मजाक में उसकी बीवी के बारे में बोल देता है। ये सुन के जैक उस पे बहुत गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, जैक की बीवी मर चुकी होती है और वो उसकी आखिरी निशानी लेके रोने लगता है। जब जॉनथन अपने रूम में अकेला होता है तो वो डीमन वहां आता है और वीजी बोर्ड से उसे कहता है कि अब सिर्फ 2 रातें बची हैं, और ये देख के जॉनथन काफी डर जाता है। इधर जैक जब सो रहा होता है तो उसे एक बुरा सपना आता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो देखता है कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह जैक इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो वहां जॉनथन आता है और उसे बताता है कि कल रात उसने डीमन से कांटेक्ट किया। जैक को वो एक फ्रॉड लगता है, इसीलिए वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। जैक घर में हर जगह मोशन सेंसर लगा देता है ताकि जब कोई उसके आगे से गुजरे तो उसे पता चल जाए। जॉनथन जैक को आगाह करता है कि इस घर में जरूर कुछ है, तो वो संभल के रहे। जैक जब किचन में होता है तो उसे ढेर सारी मक्खियां दिखाई देती हैं, और तभी वो वहां एक छोटी लड़की को देखता है जो उसे देख के भागने लगती है। जैक उसके पीछे जाता है तो वो लड़की गायब हो जाती है। जॉनथन उससे पूछता है कि उसने क्या देखा, तो वो उसे बताता है कि उसने एक छोटी लड़की को देखा। जॉनथन उसे वो स्टार्टिंग वाली छोटी लड़की के मर्डर की पिक दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या यही वो लड़की थी, तो जैक कहता है कि हाँ। तभी उन्हें बेडरूम से कुछ आवाज आती है, तो वो दोनों उधर जाते हैं और देखते हैं कि उस छोटी लड़की की गुड़िया वहां पड़ी हुई है, जिसका सर कटा हुआ है। जैक देखता है कि उस गुड़िया पे लगा खून एकदम ताज़ा है, और ये देख के उसे यकीन हो जाता है कि ये घर सच में हॉन्टेड है। उसके बाद जॉनथन अपनी डिमोनोलॉजी की बुक निकालता है और जैक को बताता है कि इस घर पे किसी डीमन का साया है, जिसे इस बुक से खत्म किया जा सकता है। ये जितने भी मर्डर इस घर में हुए हैं वो सब इसी डीमन ने किए हैं और उन्हें उसे रोकना होगा। ये सुन के जैक जॉनथन को एक वॉकी टॉकी देता है और नीचे जाता है छानबीन करने के लिए। उसे उस घर में एक बेसमेंट मिलता है जिसके अंदर वो जाता है। इधर जॉनथन जब बुक पढ़ रहा होता है तो वो डीमन उसके पीछे खड़ा होता है। ये देख के जॉनथन जैक को तुरंत बेसमेंट से निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आती। जॉनथन देखता है कि अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया है, तो वो उसके पास जाता है। तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देख के वो जैक से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही होती है। इधर जैक बेसमेंट में एक साइन देखता है जिसपे ताज़ा खून लगा होता है और दीवार पे कुछ लिखा होता है। तभी एक औरत की आत्मा उस पे हमला कर देती है, जिससे जैक डर जाता है। इधर जॉनथन एक परछाई को देखता है जो उसे जैक लग रहा होता है। वो उसे पुकारता है तो वो परछाई रोशनी में आती है और जॉनथन देखता है कि वो जैक नहीं है। दोस्तों, ये उस लड़की का बाप होता है जिसका मर्डर उस लड़की ने स्टार्टिंग में किया था। वो आत्मा जॉनथन पे हमला कर देती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और उसके बाद वहां से चली जाती है। अगले दिन जैक जॉनथन की मरहम पट्टी करता है और उसे बताता है कि कल रात उसने बेसमेंट में क्या देखा। तभी वहां उन्हें किसी का कॉल आता है, लेकिन उस फोन की तार कटी होती है, जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो कॉल कैसे आ रहा है। जॉनथन उस कॉल को उठाता है तो वो जैक की बीवी का कॉल होता है। वो जैक को फोन देता है, जहां उसकी बीवी उसे कहती है कि वो उसकी जान बचा सकता था। अपनी मरी हुई बीवी की आवाज़ सुन के जैक हैरान हो जाता है और उसे अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि भूत सच में होते हैं। जैक रोते हुए जॉनथन को बताता है कि उसकी बीवी भूतों में विश्वास रखती थी। उसका कहना था कि एक डीमन उसके पीछे पड़ गया है, लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी। एक दिन जब वो काम से वापस घर आया तो उसने अपनी बीवी को बाथटब में देखा और उसके चारों तरफ खून ही खून था। उसकी बीवी ने उससे कहा कि वो डीमन मुझसे ये सब करवा रहा है, और ये कह के उसने अपना गला काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो चाहता तो उस पर विश्वास करके वो उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी बात का उसे दुख है। ये सुन के जॉनथन उसे सहारा देता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जॉनथन जैक को कहता है कि वो आत्माएं जो यहाँ पर हैं वो उन्हें टच कर सकती हैं,
तो उन्हें अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी। वो गन समेत सारे औजार निकालते हैं ताकि वो उससे अपना बचाव कर सकें। तभी जैक की नज़र एक पुरानी फोटो पे पड़ती है जिसमें वो उस टकले को देखता है। वो उस फोटो को जोनाथन को दिखाता है और वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो टकला कितना पुराना है। वो उस फोटो पे वही लिखा हुआ देखता है जो उसने बेसमेंट में देखा था और उसका मतलब होता है बार्नम का बदला। दोस्तों, बार्नम उस मैंशन के ओनर का बेटा था जो कि बहुत कमीना था। उन्हें ये भी पता चलता है कि वो टकला उनके साथ गेम खेल गया है और वो भी मर चुका है। ये जान के वो दोनों एक रिचुअल परफॉर्म करने का फैसला करते हैं ताकि वो बार्नम के डीमन को वहां से भगा सकें। जोनाथन एक सर्कल बनाता है और उसमें वो दोनों बैठ जाते हैं। जोनाथन जैक को सर्कल के बाहर ना निकलने के लिए कहता है। तभी जैक एक आवाज सुनता है तो वो सर्कल के बाहर निकल के उसके पीछे जाता है। वो नीचे एक औरत की आत्मा को देखता है जो उस पे हमला कर देती है। तभी जोनाथन गन लेके नीचे आता है जहां वो उस लड़की की आत्मा को देखता है जो अचानक गायब हो जाती है। तभी जैक उसके पास आता है और उसे वहां से भागने को कहता है। वो औरत की आत्मा उनके पीछे आ जाती है तो जोनाथन उसे शूट कर देता है जिससे वो आत्मा ढेर हो जाती है। दोस्तों, यानी वो लोग भी आत्माओं को चोट पहुंचा पा रहे थे। तभी वहां पे एक और आत्मा आती है जो एक बड़े से आदमी की होती है और जैक उससे लड़ता है। जैक उसे नहीं हरा पाता तो वो भाग के एक कमरे में छुप जाता है जहां उसे एक और आत्मा मिलती है जिसे वो मार गिराता है। इधर जोनाथन गेट के पीछे डीमन को देखता है जो अचानक गायब हो जाता है। तभी जोनाथन एक लड़की को देखता है जो रो रही होती है। वो उसके पास जाता है तो वो लड़की की आत्मा उस पर हमला कर देती है। वो उस आत्मा पे सॉल्ट फेंकता है जिससे वो भस्म हो जाती है और उसके बाद जोनाथन रिचुअल करने जाता है। इधर जैक एक रूम में अपनी बीवी को देखता है जो रो रही होती है। तभी उसकी बीवी हंसने लगती है और एक डिमोनिक आवाज में उसे कहती है कि उसने उसे नहीं बचाया। जैक समझ जाता है कि ये उस डीमन की चाल है तो वो उसे एक क्रॉस दिखाता है जिससे वो डीमन वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो जोनाथन के पास जाता है और वो दोनों मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वो दरवाजा खुलता है और नर्क से डीमन बाहर आता है और चला जाता है। जोनाथन को लगता है कि अब डीमन जा चुका है, लेकिन जब वो जैक की तरफ देखता है तो वो डीमन जैक के अंदर होता है जो जोनाथन का गला दबाने लगता है। जोनाथन अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू से जैक को मार डालता है और घर से बाहर निकलता है। तभी वो डीमन उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि इतनी जल्दी हार मान गए जोनाथन। ये सुन के जोनाथन अपनी गन उस पर तानता है और मूवी खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों, अब जोनाथन उससे लड़ेगा और वो भी मारा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जहां वो टकला मर चुका था और उसकी आत्मा का काम था लोगों को उस घर तक पहुंचाना ताकि डीमन उनका शिकार कर सके। जोनाथन और जैक को उन्होंने इसीलिए बुलाया था ताकि वो उनका शिकार कर सके। यानी दोस्तों, उस घर में अब मर्डर्स होते ही रहेंगे क्योंकि कोई उसे 3 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।